एवरीवन, हमारा जो नेक्स्ट जो मेथड है वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ए फिनॉल। वो हमने क्या करना है फ्रॉम अराइल हैलाइड एंड डाउज प्रोसेस। हम क्या करेंगे, जो हमारा डाउज प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिनॉल है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। तो डाउज प्रोसेस में क्या होता है, जनरली हम क्लोरोबेंजीन को बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं अंडर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में। तो हमारे पास NaCl वाटर है उसकी फॉर्मेशन होती है और हमारे पास यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बनता है फर्स्ट स्टेप में। और फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ में हम ना यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वहाँ पे हमारे को फिनॉल है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे हमारा जो मैकेनिज्म। तो फर्स्ट जो स्टेप हमारा मैकेनिज्म में, जब भी हम क्लोरोबेंजीन को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेंजीन का, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ से अटैच्ड है। तो इसलिए जो यहाँ पे ना हमारा जो हमारा क्या है, मोर एसिडिक जो प्रोटॉन है उसको यहाँ से ये बेस है वो निकाल लेगा। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज बनेगा और फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको यहाँ से अपना ना जो इलेक्ट्रॉन है ये रिपेल करके यहाँ से प्रोडक्ट है हमारा बेंजाइन है इंटरमीडिएट, उसकी फॉर्मेशन कर देगा। और जब बेंजीन जो इंटरमीडिएट है वो हमारा क्या करेगा, फिर नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है हमारा NaOH का उसके साथ में यहाँ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद में ये स्टेट हमारी यहाँ बनेगी और इसके बाद में ना यहाँ जो ये नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, प्रोटॉन है जो हमारा उसको ट्रांसफ़र कर लेगा। तो ट्रांसफ़र करके यहाँ पे इस पे जो हमारा जो है H है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो ऑक्सीजन क्या है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अब क्या है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पे अगर जो क्या है प्रोटॉन यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या ये है, जो हमारा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी और अनस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे अब क्या है, जो हमारा जो O नेगेटिव है ना जो हमारा, उसको यहाँ पे क्या कर लेगा, ये ट्रांसफ़र कर लेगा और यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन है वो क्या है, मोर स्टेबल होता है। तो इस वजह से क्या है, हमारा जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बनाने के बाद में जो हमारा जो है कार्बन आयन है वो स्टेबलाइज करवा जाएगा। तो इस वजह से हमारा जो ये कार्बन आयन है किसकी सोडियम जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। हमारा जो ये स्टेप है सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे ये बन जाएगा। अब जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे, हम हाइड्रोलिसिस करेंगे HCl के साथ में। तो हमारा जो HCl है वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन उस पर प्रोटॉन पे अटैक करेगा यहाँ से। हमारा जो ये है प्रोसेस, इसमें क्या करेगा, जो हमारा ये नेगेटिव चार्ज H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में फिनॉल की फॉर्मेशन कर देगा। और जो हमारा Na जो पॉजिटिव है Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करके हमारा जो साल्ट है उसकी फॉर्मेशन कर देगा। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल मेथड प्रिपरेशन ऑफ ए फिनॉल बाई डाउस प्रोसेस। तो इसमें क्या है, जनरली हमारा क्लोरोबेंजीन लेके हमने सोडियम फिनॉक्साइड बना देना पहले हमारी जो ये गिवन कंडीशन के ऊपर। तो उसके बाद में उसका हाइड्रोलिसिस कर देना, तो हमारे को जो प्रोडक्ट है हमारा क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। तो यही था हमारा डाउस प्रोसेस। इसमें ही हमने क्या करना था, क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड को जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा फिनॉल है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। वो है हमारा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ए फिनॉल का मेथड, वो है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या है हमारे पास, क्यूमीन है हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। तो फर्स्ट जो है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूमीन की फॉर्मेशन करेंगे फ्रॉम बेंजीन से। तो बेंजीन का यूज करके हम प्रोपीन के साथ में हमारा H3PO4 है जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है उसकी प्रेजेंस में हम यहाँ पे क्या कराएंगे, इनको रिएक्ट करवाएंगे बेंजीन को और प्रोपीन को। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूमीन है उसकी फॉर्मेशन कर देंगे और यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और फिर एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे और एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे पास यहाँ पे मिलेगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब उसको हम क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 है जो उसके साथ में यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद में हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो बन जाएगा हमारे पास फिनॉल, और जो हमारे पास एसीटोन है उसकी फॉर्मेशन कर देगा। तो ये हमारा क्या है, जो मेथड है प्रिपरेशन का किसका, फिनॉल का फ्रॉम क्यूमीन। तो क्यूमीन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूमीन का यूज़ करके हम यहाँ पे फिनॉल है उसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसमें ना हम एक एक स्टेप में डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो हमारे पास ना फॉस्फोरिक एसिड है वो क्या करेगा, H पॉजिटिव है वो डोनेट कर देगा। मतलब जो हमारा जो क्यूमीन है वो लोन पेयर H पॉजिटिव पे यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में कार्बोकटाइन है जो हमारा सेकेंडरी कार्बोकटाइन है उसकी यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे जो कार्बोकटाइन है वो सेकेंडरी कार्बोकटाइन फॉर्मेशन कर देगा। और फिर ये जो कार्बोकटाइन है बेंजीन के साथ में रिएक्ट करेगा। तो बेंजीन क्या करेगी, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी। न्यूक्लियोफाइल का काम करने के बाद में यहाँ पे जो ये है
कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी। और जो हमारे पास कंजुगेट जो हमारा एसिड बचा हुआ है वो क्या करेगा, इसका H है यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो हमारा बन जाएगा। और अब ये है हमारे पास जो है ना क्यूमीन है, ये क्यूमीन की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीजन हमारा, तो वो क्या है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है यहाँ पे क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये लोन पेयर, तो यहाँ पे एच नेगेटिव है जो हमारा चार्ज उसकी फॉर्मेशन कर देगा। तो नेगेटिव चार्ज हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो पॉजिटिव चार्ज के साथ में ये कंबाइन करके हमारे पास की इसकी फॉर्मेशन कर देगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है, उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास। अब क्या है, जो ये है ना हमारी साइक्लिक जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो है ना जो ये बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा। बॉन्ड ट्रांसफर होने की वजह से हमारे पास जो ये OH है, OH तो क्या कर जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारे पास यहाँ कीटोन की जो एसीटोन है हमारा एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और उसके बाद में हमारे पास जो ये है हमारा फिनोल है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये था हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ है क्यूमीन। तो हमने क्या करा, बेंजीन का यूज करके प्रोपीन के साथ रिएक्ट किया, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में क्यूमीन फॉर्मेशन हुई। क्यूमीन का ऑक्सीडेशन किया हमने, ऑक्सीडेशन करने के बाद क्यूमीन हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोपेरोक्साइड की फॉर्मेशन होने के बाद में फिर हमने डाइल्यूट एसिड के साथ में उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, और हाइड्रोलिसिस से हमारे को क्या प्रोडक्ट मिला, फिनोल प्लस में एसीटोन। तो ये था हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो हम उसमें नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का वो करेंगे डिस्कस। तो अब यही मेथड था हमने इस वीडियो में डिस्कस करना था। तो थैंक यू एवरीवन।